गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। वृत्ताकार पाइप के चारों ओर, मतलब ये वृत्ताकार पाइप है, गोल पाइप। अब इसके चारों ओर रस्सी लपेटती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब अगला बोल रहा है कि जैसे दिखाएगा, रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है और इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर वाले भुजा के एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। उसके बाद में जो रस्सी है जो बची हुई है काटने के बाद में, उसे वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। पहले तो इसके चारों ओर लपेटती है, फिर जो बचती है उसे इसके चारों ओर लपेटती है, वर्ग के चारों ओर। ठीक है, तो क्या उसके पास कुछ रस्सी बचेगी? क्या देखो, ये बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर वाले भुजा, यानी इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो अपन इसकी रस्सी लपेटने के लिए अपने को इसकी वृत्त के परिमाप निकालना पड़ेगा, और वृत्त का परिमाप कहलाता है वृत्त की परिधि। क्या कहलाती है? तो पहले तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r दिखाते हैं, ठीक है, रेडियस बोलते हैं। अब वृत्त का परिमाप यानी कि पूरी लंबाई, या फिर बोल दो कि वृत्त की परिधि मतलब इस वृत्त के चारों ओर कितनी रस्सी आई, तो उसका सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, क्या बोलते हैं? 2 पाई r। पाई का वैल्यू इसलिए वैसे तो हम 22/7 लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई की जगह पे लगाना 3.14, तो यानी 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, त्रिज्या कितनी है 4, गुणा कर दो 3.14 गुणा 4 दूनी 8। जिस तरह से इजी कन्वीनियंट हो ना उस तरह से गुणा करो। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ी तो 11 हासिल की 1, 8 8 24 और 1 25, दो संख्या आगे पॉइंट लगा दिया। ये आ गई हमारी 25.12 सेंटीमीटर के अंदर इसकी आवश्यक लंबाई। अब इसके बाद उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। अब वर्ग के चारों ओर लपेटती है, तो वर्ग का परिमाप देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप यहाँ वर्ग की भुजा दे रखी है, तो वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और वर्ग की एक भुजा दे रखी है, वर्ग की एक भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप हो गया 4 गुणा 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। अब ये 25.12 सेंटीमीटर इसमें आई है और इसको लपेटने पर आ रही है सिर्फ 16 सेंटीमीटर। तो क्या उसके पास कुछ रस्सी बचेगी? तो रस्सी बचेगी ना, हाँ रस्सी बचेगी। ठीक है, अब कितनी बचेगी ये बोल रहा है साथ में। क्या उसके पास कुछ रस्सी बचेगी? तो रस्सी के लिए देख लेते हैं अपन, उसी को उस पे लपेट रही है, तो रस्सी कितनी बच रही है उसके पास में? 25.12 सेंटीमीटर रस्सी इसने वृत्त में लपेटी। उसमें से केवल जब उसने काट के उसे वर्ग पे लपेटी तो 14 से 16 सेंटीमीटर ही आई, तो घटा दे तो ये हो गया 1 2 एज इट इज, और नीचे 15 में से 16 गई, 6 गई, तो कितना बचा? 6 और 5 9, और 1 में से 1 गया, यानी कि कितना बच रहा है? 9.12 सेंटीमीटर रस्सी बच गई। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक आकृति दी गई है, वायताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दिखाया है। ये आयताकार एक पार्क है और इसमें मध्य में एक फूलों की क्यारी है वृत्ताकार शेप में, और साथ में बोल रहा है इसकी त्रिज्या भी बता रहा है 2 मीटर। इसकी केंद्र से इसकी दूरी जो है यानी त्रिज्या बता रहा है 2 मीटर, और वृत्ताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई है 10 मीटर और 5 मीटर। अब बोल रहा है कि पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल यानी पार्क की लंबाई को L से दिखा देते हैं 10 मीटर,
और चौड़ाई 20 है यानी कि 5 मीटर। तो पार्क आयताकार है, तो पार्क का क्षेत्रफल यानी एक तरह से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब हो गया 10 गुणा 5, तो 10 पंजो 50 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी यानी त्रिज्या r दे रखी है 2 मीटर। जो ये इसकी त्रिज्या होती है ये है r और r बराबर है 2 मीटर। अब ये क्या है, फूलों की क्यारी क्या है, वृत्त है, तो वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब इसमें इसने पाई की वैल्यू का कुछ दे नहीं रखा है, क्योंकि जब तक ना दे तब तक अपन 22/7 ही लेंगे, और अगर दे देता है तो 3.14 लेते हैं। तो पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7 गुणा त्रिज्या है 2 गुणा 2। ठीक है, अब कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 88/7। ये हो गया मीटर स्क्वायर वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। आप चाहो तो 7 का इसमें भाग देके पॉइंट में ले सकते हो। अगला है, मैंने सीधा बटे में छोड़ दिया है। नेक्स्ट है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल। तो अब पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग मतलब ये भाग, ठीक है, फूलों की क्यारी को छोड़कर। तो ये है पहले कितना है 50 और इसका कितना हो गया 88/7। अपन क्या करें, या तो पॉइंट में ले आए या फिर लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7, लघुत्तम लेके घटा के करेंगे तो 1 का भाग 7 में दिया 7 बार, 7 को गुणा 50 से किया तो कितना आ गया 5 7 35, मैंने 7 का भाग 7 में दिया 1 बार, 1 को 88 से गुणा किया 88। 350 में से 88 घटा दो, 10 में से 8 गई 2, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गई 6 और यहाँ बचा 2। 262/7 कटता है तो काट दो, जैसे 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, कितना बचा 5 बचा, 7 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 50 51 52, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 लग सकता है तो 7 दूनी 14। अब ऐसे जा रहा है तो अपन इतने में छोड़ देते हैं कि 37 पॉइंट लगभग 42 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका। अगला है, और इसको भी आप बटे में लेना चाहो तो ले सकते हो, 7 एकम 7, देखो पॉइंट में लेना चाहो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 0 लगा सकते हैं, 7 पंजो 35, 4 बचा, वापस से 7 पंजे 35। ये हो गया पॉइंट में अगर लेना चाहे तो 12.55 मीटर स्क्वायर। अगला है क्यारी की परिधि। क्यारी यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr यानी 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या है r, 2 दूनी 4 और 4 गुणा से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8/7। 2πr यहाँ πr स्क्वायर था 88/7। तो अगर आप इसको 7 का भाग देते तो लगभग आता है 12.55 मीटर, जो कि परिधि स्क्वायर में नहीं आती, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, लेकिन परिधि या परिमाप जो है केवल मीटर या सेंटीमीटर में आता है। और आपको पीछे से आंसर मैच करने के लिए नहीं, अगर आप इसमें अगर 3.14 दिया होता तो 3.14 से करते, लेकिन इसने बोला है कि केवल निकालने के लिए, इसने कुछ नहीं दे रखा, इसलिए अपन ने लगाया है 22/7। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आपको यह आकृति दे रखी है और इसमें कुछ इस तरह का
ये आपको दे रखा है। अब इसका ये है 18 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर से ये 8 सेंटीमीटर और इधर से ये 10 सेंटीमीटर, और यहां से केवल इतनी जो है यहां तक की जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और नीचे की जो है बची हुई यहां तक की ये है 4 सेंटीमीटर। अब इस भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसने पूछा है और नाम दे दिया A B C D। अब छायांकित भाग को आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पूरे, क्योंकि इस आकृति का तो आपको पता कोई क्षेत्रफल का सूत्र है ही नहीं, तो अपने पास पहले तो है आयत। तो आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है L इंटू बी, यानी 18 इंटू 10। 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने आयत के अलावा आप देखो तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो अपन क्या करें, इस पूरे आयत में से ये दो त्रिभुज निकाल दें तो ये वाली आकृति आ जाएगी अपने पास, ये वाली। तो अपन क्या करें, सबसे पहले देखो त्रिभुज कौन सा वाला, BCE। त्रिभुज BCE में आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का है। तो यानी कि जब समकोण त्रिभुज हो गया ये, जब एक किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो इसमें 1/2 और आधार, इनमें से एक आधार और एक ऊंचाई है 10 और 8, 10 गुणा 8, 2 से काट दे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 को 10 से गुणा किया, 10 चौक 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब दूसरा त्रिभुज देखें अपन, ये वाला जिसमें ये यहाँ पे F नाम दे रखा है, यानी त्रिभुज हो गया AEF। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है AEF, ब्रैकेट में लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर सूत्र एक ही बार है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण का यही है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कारण कि आयत है और इसका ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो यानी कि 1/2 गुणा, अब इसका आधार और ऊंचाई यानी 1 तो 10 हो गया, और इधर देखिए तो ऊंचाई जो है ना ये इतनी सी बची है 6, इतनी बची है 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। तो अपने को केवल लिखनी है 6 गुणा 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 10 को 3 से गुणा किया, 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो इन दोनों को जोड़ के, दोनों त्रिभुजों का योग, यानी कि एक त्रिभुज है 40 और दूसरा है 30, तो 40 प्लस 30 यानी 180 माइनस 40 और 30 जोड़े तो 70, 180 में से 70 घटा दिया यानी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और इसके बाद में 10वें का बी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये है ए। बाकी जो है 11th क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।